राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म का 29वां अध्याय, सभी कर्मों का काल निर्णय। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब कहे हुए व्रत कर्मों को कहूंगा कि किस समय क्या करें, किस समय का क्या विधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करें, यह सब ध्यान पूर्वक सुनो। नक्त व्रत के विधान में रात में भोजन कहा है, प्रातः काल में सभी व्रतों का उद्यापन कहा है, पहले दिन अधिवासन और दूसरे दिन होम कहा है। धारणा और पारणा से ह्रास वृद्धि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को संकल्प कर उपवास करें और दूसरे दिन हविष्यान का पारायण करें। यदि पारायण के दिन एकादशी हो तो 3 दिन उपवास करें। रविवार व्रत पूजन का काल सुबह ही है। सोमवार व्रत में सायंकाल को प्रधान कहा है। मंगल, बुध तथा गुरु में मुख्य समय प्रातः काल कहा है। शुक्र व्रत में पूजा सुबह तथा रात में जागरण कहा है। नरसिंह पूजा शनि की शाम को करें। शनि व्रत में दान मध्याह्न में मुख्य कहा है। हनुमान की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा सुबह होती है। रोटक व्रत प्रतिपदा युक्त सोमवार को करें। उदुम्बरी व्रत में पूजन द्वितीय और तृतीय युक्त साई को कहा गया है। स्वर्ण गौरी में पूजन चतुर्थी युक्ता तृतीय को उत्तम है। गणेश पूजन में तृतीय विद्य चतुर्थी श्रेष्ठ है। नाग पूजा में सृष्टि युक्त पंचमी है। सुपोधन व्रत में साय व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है। कुमारी व्रत में रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम है। आशा दशमी व्रत में रात्रि व्यापनी दशमी है। हे मुने, दशमी वेद एकादशी त्याज है। अरुणोदय समय दशमी का वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा हिस्सा अरुणोदय समय होता है। सूर्योदय समय दशमी का वेद स्मातों के यहाँ होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही है। अनग व्रत में रात्रि व्यापनी त्रयोदशी है। शिव पवित्रारोपण में रात्रि व्यापनी चतुर्दशी है। यदि चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी हो तो अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र उत्तम है। यदि पूर्णिमा के दिन 3 मुहूर्त हो तो दूसरे दिन करें। तैतरीय शाखे वाले ऋग्वेदी पूर्णिमा के पहले दिन करें और यजुर्वेदी पूर्णिमा को 3 मुहूर्त होने पर भी उसी दिन उपाक्रम तथा उत्सर्ग करें। श्रावणी क्रम तथा सर्पबली में सायंकाल व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है। हय गृह उत्सव तथा रक्षाबंधन में मध्याह्न व्यापनी पूर्णिमा ले। संकट चतुर्थी व्रत में चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी स्वीकृत है। यदि चंद्रोदय व्याप्त चतुर्थी 2 दिन हो तो पहले दिन को व्रत करें, क्योंकि तृतीय रोज चतुर्थी महत्वपूर्ण फलप्रद होती। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़ दूसरे देवों की पूजा में पंचमी भेदी चतुर्थी श्रेष्ठ मानी गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि श्रेष्ठ है। तिथि निर्णय 6 प्रकार से माना गया। पहला तो दोनों दिन तिथि को पूर्ण व्याप्ति, दूसरा दोनों दिन केवल अव्याप्ति, तीसरा दोनों रोज अंश द्वारा समव्याप्ति तथा चौथा दोनों रोज अंश द्वारा विषम व्याप्ति। पांचवा पहले दिन पूर्ण व्याप्ति, दूसरे दिन अंश द्वारा व्याप्ति तथा छठा पूर्व रोज अंश व्याप्ति, अन्य रोज अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं उसे कहता हूँ, आप उसे सुनो। अंश द्वारा विषम व्याप्ति से अधिक अव्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक रोज जो पूर्णा तिथि है वही अन्य रोज अपूर्णा कही जाती है। एक रोज अव्याप्ति और दूसरे दिन अंश व्याप्ति हो तो अंश व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। अंश व्याप्ति जब पूर्ण तथा सम हो तो संशय हो जाता है, अतः वहां युग्म वाक्य या वार नक्षत्र योग बल या 2 प्रधान योग या प्राणा योग के भेद से निर्णय करें। जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर अष्टमी के अंत में पारण करें। यदि 3 प्रहर तक या इसके बाद तक अष्टमी रहती हो तो सुबह में पारण करें। पिठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमावस्या शुभ है तथा वृषभार्चन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या शुभ है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले के समय को तथा सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले के समय को पूर्ण समय माना गया है। हे वत्स, मैंने यह मास के सभी कर्मों का काल निर्णय कहा है। जो प्राणी इस अध्याय को पढ़ेगा या सुनेगा तो वह सभी व्रतों का फल प्राप्त करेगा।
भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में वर्त निर्णय काल निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों, मुझे उम्मीद है कि श्रावण मास में आप इन महात्मों को जरूर श्रवण कर रहे होंगे। भक्तों, श्रावण मास में महात्मों को श्रवण करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है व माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तों, आप श्रावण मास में इन महात्मों को जरूर श्रवण कीजिएगा। तो भक्तों, आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।